हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्सप्लेन वाला। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का कहानी बताने जा रहा हूं जो अपने गंजेपन से परेशान है। यह कहानी एक आदमी के रियल स्टोरी पर आधारित है। दोस्तों, यदि आप अपने लुक्स को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं तो यह कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। इस कहानी के अंत तक आपका स्वयं को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बच्चे को स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हुए देखते हैं। स्कूल का टीचर आता है तो वह देखता है कि ब्लैक बोर्ड पर टकला लिखा हुआ होता है और सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। उस बच्चे का नाम बाला होता है जिसने ब्लैक बोर्ड पर टकला लिखा हुआ होता है। उसे अपने बालों से बहुत प्यार होता है, जैसा कि सभी लोग करते हैं। उसे सभी लड़कियां पसंद करती थीं सिवाय उसके फ्रेंड लतिका के। आगे हम एक नाटक देखते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण एक बदसूरत अपाहिज महिला को मात्र छूकर उसे एक सुंदर स्त्री में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या भगवान श्री कृष्ण सच में महिला को सुंदर बनाया था? इस प्रश्न का उत्तर हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, उस लड़की को बड़ा दुख होता है जो बदसूरत अपाहिज महिला का रोल कर रही थी, क्योंकि उसे साइड कर किसी सुंदर लड़की को स्टेज पर लाया जाता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल भरा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बाला को अपनी दोस्त लतिका से काफी मांगते हुए देखते हैं। आगे हम बाला को एक लड़की से बातें करते हुए देखते हैं जिससे उसकी फ्रेंड लतिका को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लतिका बाला को लाइक करती है। लतिका गुस्सा होकर अपनी नोटबुक को वापस ले लेती है, जिससे गुस्सा होकर बाला उसको काली काली बोलकर मजाक उड़ाता है। इससे उसको बहुत दुख होता है कि यह सभी बातें उसका एक दोस्त कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि बाला अब 25 साल का हो गया है और उसके बाल पहले जैसे नहीं रह गए हैं, जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है। तो दोस्तों, आगे हम बाला को देखते हैं जहां वह बोल रहा होता है कि जो गोरा है वह सुंदर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारे समाज की सोच है और इसको हम बदल नहीं सकते। हम भले ही कितना भी कह लें कि सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि अच्छे कर्म में ही होनी चाहिए, इसे कोई नहीं मानेगा। दोस्तों, यह सब ऐसा बाला इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। दोस्तों, वह सुंदर होने के लिए लोगों को क्रीम बेच रहा होता है, लेकिन वहां पर उसकी दोस्त भी मौजूद थी जो ये सब उसे अच्छा नहीं लगता है और वह बाला को टोपी उतार कर बात करने के लिए बोलती है और वह बाला का टोपी उतार देती है और लोग उसके गंजेपन को लेकर हंसने लगते हैं। दोस्तों, बाला ने बचपन में टीचर अपनी दोस्त लतिका का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसका मजाक उड़ रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, उसके साथ भी यही हो रहा है। अब उसका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता है। प्रोडक्ट न बिकने के कारण ऑफिस में भी उसका मजाक उड़ता है। दोस्तों, सीन कट होता है और बाला शादी के लिए लड़की को देखने जाता है। वह उससे बातें कर ही रहा होता है तभी पानी से उसका सर भीग जाता है और काले किए बाल का पेंट नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर वह लड़की वहां से भाग जाती है। इन सभी घटना से बाला, उसका भाई, उसकी माता पिता बहुत परेशान होते हैं। बाला और उसके परिवार वाले बहुत से नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन उससे भी बाला का बाल जैसे का तैसे ही रहता है। आगे बाला वॉशरूम में होता है जहां वह देखता है एक आदमी के सर पर बहुत कम बाल थे, लेकिन वह विग पहनकर भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था और अब वह भी विग पहनने का डिसीजन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बाला को अपने पापा से झगड़ते हुए देखते हैं। दोस्तों, वह अपने गंजेपन का सारा दोषी अपने पापा को मानता है और गुस्से में अपने पिता को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है, जिससे उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि वह अपने गंजेपन से कितना परेशान है। आगे हम बाला की दोस्त लतिका को देखते हैं। उसकी मौसी उसे शादी के लिए लड़का देखने के लिए कहती है। वह एक रेस्टोरेंट में जाती है। लड़के के माँ बाप उसके काले रंग को देखकर लड़के से धीरे से कहती हैं कि ये तो काली है। लतिका समझ जाती है कि वह उसके रंग के बारे में बातें कर रहे हैं और वह उदास होकर वहां से चली जाती है। दोस्तों, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि लोग सिर्फ चेहरे देखकर ही शादी करते हैं। आगे बाला विग पहनकर जीरो से हीरो बन जाता है। वह एक एड के शूट पर जाता है और वहां वह एक लड़की से मिलता है और
धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन उस लड़की को मालूम नहीं होता कि बाला को गंजापन है और उसके बाल झड़ गए हैं। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। बाला के साथ भी यही होता है। बाला ने अपनी दोस्त लतिका की फोटो में फिल्टर लगाकर उसे काले से गोरा बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। दोस्तों, बाला ये सब अपनी दोस्त लतिका की भलाई के लिए करता है ताकि उसकी दोस्त की भी शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब लतिका को पसंद नहीं आता, क्योंकि वह चाहती है कि वह जैसे है लोग वैसे ही उसे पसंद करें, उसका पति उससे प्यार करे, न कि उसके चेहरे से। दोस्तों, लतिका गुस्से में बाला के गंजेपन के बारे में बुरा भला बोल देती है, जिससे बाला की पत्नी को उसके गंजेपन के बारे में पता चल जाता है और वह बाला को छोड़कर मायके चली जाती है। बाला उसे बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती, क्योंकि उसे यह यकीन नहीं होता कि उसका पति गंजा है। अब उसकी पत्नी डाइवोर्स के लिए बाला को नोटिस भेज देती है। बाला की दोस्त लतिका एक वकील होती है, इसलिए वह अपने फ्रेंड लतिका से केस लड़ने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं कि अखबार में बाला की फोटो छपी होती है और उसमें लिखा होता है कि उसके गंजेपन से उसकी पत्नी उसे छोड़ गई। ये सब बातें उसके पड़ोस वालों को भी पता चल जाता है। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। बाला इन सब से बहुत परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को थप्पड़ मार देता है। आगे हम बाला और उसकी दोस्त लतिका को देखते हैं। बाला लतिका से बोलता है कि तुम मेरी परेशानी कभी नहीं समझोगी। इस बात से लतिका को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है कि तुम्हें तो 2 ही साल हुआ है अपने इस गंजेपन से परेशान होते हुए, लेकिन मैं अपने इस काले रंग को बचपन से झेल रही हूँ। लोग मुझे काली बोलते थे, उन लोगों में से एक तुम भी थे। इस बात से दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंत में बाला उसे सॉरी बोलता है। आगे हम फिर से वही नाटक देखते हैं जो हम मूवी के स्टार्ट होने के कुछ समय बाद देखा था। फर्क बस यही था कि उस नाटक के कैरेक्टर बाला और लतिका नहीं थे, वे दोनों तो नाटक को देख रहे थे। हम फिर से वही देखते हैं कि श्री कृष्ण ने उस बदसूरत औरत को सुंदर बना दिया होता है और उस बदसूरत कैरेक्टर प्ले करने वाली को हटा दिया जाता है। उस कैरेक्टर में लतिका अपने को देखती है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। लतिका बाला से पूछती है कि क्या जरूरत थी कृष्णा को उस बदसूरत महिला को सुंदर बनाने की, वो जैसी थी वैसे ही अच्छी थी, कोई तो उसे पसंद कर सकता था ना। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें आखिरी में जरूर मिलेगा। नाटक खत्म होने के बाद वह अपने सभी स्कूल फ्रेंड से मिलता है। आगे हम उसके टीचर के गंजेपन वाली स्केच देखते हैं। वह अपने टीचर से बताता है कि वह लड़का मैं ही था जो हमेशा आपके गंजेपन वाली स्केच बनाता था। इस पर टीचर बोलते हैं कि मैं जानता था कि वह तुम ही थे, ये स्केच मैंने खुद ही बनाया है तुम लोगों के लिए। और अंत में सभी साथ में बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। आज डाइवोर्स वाला दिन आ ही गया। हम बाला और सभी को देखते हैं। दोनों वकील अपनी अपनी बातें जज के सामने रखते हैं। अंत में बाला की पत्नी एक बात बोलती है जो बाला को अंदर से झकझोर देती है। वह बात उसके मन को लग जाती है। वह कहती है कि बाला की बाथरूम में मैंने आधा ढका हुआ मिरर देखा, तो जब ये अपना ही गंजा चेहरा आईने में नहीं देख सकते तो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इनका चेहरा जीवन भर देखूंगी। दोस्तों, ये बात सच है। जब हम स्वीकार ही नहीं कर सकते कि मैं काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, नाटा हूँ, हम लोगों को बस यही दिखाने में लगे रहते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, तो लोग आपको नीचा दिखाएंगे ही। आप लोगों को बताइए हाँ मुझ में कमी है, तो क्या हुआ? भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है। किसी न किसी को कोई दुख है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, और ये बात सच भी है। और अंत में बाला और उसकी पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि बाला अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए सुंदर करने वाले क्रीम का प्रचार कर रहा होता है। तभी वह एकदम से शांत हो जाता है और अपनी विग को उतार देता है। उसके गंजेपन को देखकर सब हंसने लगते हैं। वह लोगों से चिल्लाकर एक ही प्रश्न पूछता है कि बदलना क्यों है, क्यों बदलना है। दोस्तों, उससे यह बात समझ में आ गई है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आप हमें स्वीकार करें या न करें, लेकिन मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों,
अंत में बाला कहता है कि श्री कृष्ण उस बदसूरत औरत को सुंदर बना देते हैं। वह कहानी आज जाकर मुझे समझ में आई। कृष्ण ने उसे सुंदर बनाया नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता का उसे एहसास कराया था। दोस्तों, जिस दिन आपको भी ये एहसास हो जाएगा दुनिया में आपसे सुंदर कोई नहीं होगा, आप मोटे काले नाटे जैसे भी हो, यदि आप खुद से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। बस दोस्तों, यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपके फैमिली में भी कोई परेशान है तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।